माई मोस्ट फेवरेट कार। आई थिंक इस तरह की जीप पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे दुनिया में बहुत कम है। इट्स अ प्रॉपर SUV इन टर्म्स ऑफ अ स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। एक प्रॉपर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जिसे कहते हैं वो ये चीज़ है। दिस इज नन अदर देन द हमर, द H2 ऑफ द हमर्स। लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट द हमर हिस्ट्री। हमर जिस तरह स्टार्ट इस तरह हुई थी कि हमवीज बनती थी फॉर द मिलिट्री के लिए, उनके ऑब्वियसली जाने के लिए पहाड़ों में, डेजर्ट में, पानी में ये हमर बनना शुरू हुई थी। Then you know when these military jeeps started being made, they realized that they became very popular all of a sudden. जब वो इतनी popular हो गई तो AM General, which owns Hummer, thought that they should make something for the production for the normal roads for people who want to be driving these trucks on the road. So they came down with the H1, the Hummer की H1. That was the first time produced in 1999 I think. H1 आई और H1 वो थोड़ी सी मिलिट्री टाइप की थी, थोड़ी सी ऑब्वियसली थोड़ी सी ओल्ड फैशन उस तरह का उसका लुक था। We've done the H1 in Karachi. फिर in 2003 they thought that okay, so as trends are changing and लोगों की preferences change हो रही हैं कि वो किस तरह की गाड़ी चाहते हैं, so they came out with the H2. This came out in 2003. Now the H2 comes in two engines. One is a 6.0 liter petrol engine, by the way, 6.0 liter V8. And the other one is a 6.2 liter V8 also. The 6.0 liter engine has a 325 brake horsepower, 325 brake horsepower. और जो ये अपनी 6.2 liter है इसकी about 350 horsepower होती है. This the car starting with me is the 6.0 liter V8 और ये 325 brake horsepower वाली है and 6000 cc engine है. So you can imagine ये गाड़ी फ्यूल पे कैसी होगी. Look at the front, just look at the front. This is what you call class. This is what you call absolute class. अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ब्लैक गाड़ी है, वैसे ही ब्लैक बेस्ट लगता है हमर में. Huge bonnet, very wide. It's very wide and the beautiful chrome grill that they've given. आप क्रोम ग्रिल को देखें और यहाँ हमर लिखा होता है. This is the classiest of all the classy cars that I've seen. Honestly, it's absolutely beautiful. It's very ordinary. मतलब कोई कर्व नहीं दिए हुए. आप देखें बड़ी बॉक्सी सी राउंड सी इसकी जो है ये हेडलाइट है. बॉक्सी से इसके इंडिकेटर्स हैं, राउंड सी प्लेन सी इसकी ये क्या कहते हैं फॉग लाइट्स हैं, ग्रिल लगी हुई है. ये सामने इनटेक दिया हुआ है ऑब्वियसली बिकॉज इंजन हीट अप हो जाता है. 6000 cc पेट्रोल इंजन है V8. But yet again, there is something about this car which is just amazing. इसका जो bonnet है, it opens this way on the front and very boxy windows, boxy front screen. I think it's absolutely beautiful if one of these is crossing. सबसे अच्छी बात ये है कि जब हमर रोड पे चल रही होती है और उसके साथ आप रेंज रोवर, लैंड क्रूजर, पजेरो, निसान सफारी, पाकिस्तान में जितनी भी जीप्स हैं, अगर आप एक हमर लेके अल्लाह सा एक GMC सबर्बन चल रही हो बहुत बड़ी, कोई अमेरिकन जीप यूजली बहुत बड़ी होती है. तो ये अमेरिकन ट्रेडमार्क है 2-3 चीज़ों का. एक तो उनको क्रोम बड़ा पसंद है, एक ये है कि वो बड़ी बड़ी जीप उनके लिए SUVs और ये इतनी नहीं होती, उनके लिए ये SUV होती है, इससे छोटी कुछ नहीं होती. द बैक इज़ वेरी बॉक्सी, वेरी प्लेन फ्लैट बैक, ह्यूज स्क्रीन, ह्यूज बैकलाइट. पीछे भी बम्पर पे क्रोम से देन अगेन हमर लिखा हुआ है. वही सी बात है. अच्छा पेट्रोल का टैंक भी क्रोम है, हैंडल क्रोम है. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. This is by far the most intimidating car that you see on the road. अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो अगर एक हमर भगाती भी आ रही है तो आई एम श्योर ईच एंड एवरी कार जो रोड पे चल रही होगी वो साइड पे हो जाती है. हमर की ये दहशत है, ये बहुत बड़ी दहशत है और ये दहशत आई थिंक हम फील करेंगे एक दफ़ा इसके अंदर बैठ के बात करके. इसके इंटीरियर के बारे में बताते हैं. बहुत ऑप्शन है इस गाड़ी में, लगता नहीं है लेकिन बहुत ऑप्शन है इस गाड़ी में. टॉकिंग अबाउट इंटीरियर, आई एम सिटिंग इन द हमर फॉर द फर्स्ट टाइम, द H2. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, रिमार्केबल कार. स्टार्ट करते हैं हम स्टीयरिंग से. इट्स अ मैन्युअली एडजस्टेड स्टीयरिंग एज यू कैन सी. ऊपर नीचे आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं इसको. 5 स्पोक स्टीयरिंग, बीच में बहुत प्यारे तरीके से हमर लिखा हुआ है. कंट्रोल्स भी स्टीयरिंग पे दिए हुए हैं, वेदर इट्स द प्रोग्रामिंग व्हाट यू कैन स्पीक टू द कार एंड स्टफ. स्क्रीन को अगर यहाँ से फंक्शन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं. RPM छोटा सा RPM दिया हुआ है, बड़ा स्पीडोमीटर दिया हुआ है विच इज़ ऑल्सो इन किलोमीटर एज वेल एज माइल्स पर आवर. माइल्स ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि अमेरिका में यूजली माइल यूज़ होता है. अच्छा, उसके अलावा सीट्स के बारे में ज़रा मैं बताना चाहूँगा. सीट्स आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल लेदर सीट. अब एज यू कैन सी यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा लेकिन मैं जो करके दिखा रहा हूँ ये आपको
एडजस्टमेंट तो ऑटोमेटिक है ही कि आगे पीछे एडजस्टमेंट करें। इसके अलावा जो इसकी ये बैक रेस्ट है, ये जो रेस्ट जितना भी है इसको भी आप छेड़ सकते हैं विद, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है कि अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि अंदर से बाहर आ जाए सीट, ताकि किसी लोगों की बैक में दर्द होता है, तो जैसे मेरी बैक में दर्द होता है तो मैं इसको बाहर निकाल के करता हूँ। तो इससे देखा मैं थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ, जिससे मैं अपनी मर्जी से सीट को सेटल कर सकता हूँ जिस तरह की सीट चाहिए। सेंट्रली कूल्ड एंड सेंट्रली हीटेड सीट, आगे वाली भी पीछे वाली भी। अगर ठंड है तो आप सीटों को गर्म कर लें, उसका ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सामने सेंट्रली हीटेड, बैक रेस्ट का अलग और नीचे वाले रेस्ट का अलग हीट कर सकते हैं। यहाँ भी कंपार्टमेंट दिया हुआ है विच इज़ नाइस, या चीज़ें रखने के लिए यहाँ भी एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है। लाइट दी है, काफ़ी जहाज़ की फीलिंग आती है। एज यू कैन सी 3 कंपार्टमेंट्स है। हेड रेस्ट बहुत है, मतलब हेड रूम बहुत है, आई मीन काफ़ी रूम है। आप देख सकते हैं कि मैं तो खैर इतना लंबा नहीं हो गया, लंबा बंदा भी बैठेगा तो चिल में रहेगा। आर्म रेस्ट दोनों सीटों को अलग दिया हुआ है, बीच में एक अलग सिस्टम दिया हुआ है आर्म रेस्ट टाइप का जो रखने के लिए। इधर इसमें जो है बीच में देव गिवन अ स्पेस सीडी रैक टाइप, जो आराम से आप सीढ़ियाँ मीडिया उससे रख सकते हैं। दुनिया भर की जापानीज जितनी भी उठा ले, जर्मन उठा ले, उनमें गियर होता है फॉर 4 व्हील ड्राइव। इसका ये डिफरेंट है कि इट्स गॉट बटन। हमने H1 भी की थी, उसमें भी बटन है, और H2 में भी बटन सिस्टम है। ये नॉर्मल मोड है, ये 3 मोड दिए हुए हैं फॉर 4 व्हील। अगर इसको एक्टिवेट करना है, ऑब्वियसली रेयर व्हील फ्रंट इंजन कार, इंजन आगे है लेकिन चलती रेयर व्हील से। एयरबैग्स दिए हुए हैं ऑब्वियसली पूरी गाड़ी में, क्योंकि वो नेसेसरी चीज़ है। स्क्रीन दी हुई है जिससे आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सब ऑन नहीं हुई है। दिस इज 6 सीटर, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट लग्जरी पैकेज। लेग स्पेस, हेड रूम, वाइडनेस, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बटन्स, ऑप्शंस, इस तरह के ऑप्शंस देखें, सच अ क्लासी गियर, एब्सोल्युटली अमेजिंग कार टू हैव। बोस का साउंड सिस्टम दिया हुआ है, मतलब इस गाड़ी में आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ है।